कक्षा 10 गणित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 12.2 पार्ट 2 खंड बा। प्रश्न संख्या 1। दो शंकुओं की ऊंचाइयां 1:3 है। ऊंचाइयों का अनुपात 1:3। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है तथा त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 हो तो इसके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, हम हल करेंगे। लिखेंगे पहले शंकु की त्रिज्या, पहले शंकु की त्रिज्या R1 बराबर 3। यही तो अनुपात दिया त्रिज्याओं का अनुपात, यहाँ 3 है। तथा दूसरे शंकु की त्रिज्या R2 बराबर 1। इसी प्रकार यहाँ दिया शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात, पहले शंकु की ऊंचाई बराबर पहले शंकु की ऊंचाई बराबर 1 तथा दूसरे शंकु की ऊंचाई बराबर 3। पहले शंकु की ऊंचाई को हम h1 कहेंगे, दूसरे शंकु की ऊंचाई को h2 कहेंगे। h2 बराबर 3। तो लिखेंगे पहले शंकु का आयतन, अतः पहले शंकु आयतनों का अनुपात करें, पहले शंकु का आयतन बटे दूसरे शंकु का आयतन, दूसरे शंकु का आयतन। पहले शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 और दूसरे शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। तो यहाँ से 1/3 पाई कट गया, तो ये यहाँ पर आया R1 स्क्वायर H1 आया बटे यहाँ आया R2 स्क्वायर H2 आया। अब हम मान रखेंगे यहाँ से, R1 का मान 3 है तो यहाँ लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर, और गुणे H1 का मान 1 है तो यहाँ गुणे 1 लिख देंगे, बटे R2 का मान यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे, गुणे H2 का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे हम। तो हो गया ऊपर 3 3 9 1 9 9 1 9 ऊपर आया, नीचे आ गया 3 3 9 1 9 सॉरी H2 केवल 3 है, स्क्वायर नहीं लिखेंगे यहाँ 3 में। H2 का मान सिर्फ 3 है तो 3 1 9 3 आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 3 3 3 3 9। तो अनुपात क्या आया? अनुपात आया 3:1। लिखेंगे बराबर, यहाँ पे आ गया 3/1 आया, अतः अनुपात बराबर 3:1। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोले को काटा गया है। अर्धगोले तथा काटे गए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो कहने का मतलब ये अर्धगोला यहाँ पे बना हुआ है, अर्धगोला बना दे रहे हैं। अर्धगोला ऐसे बना है, इससे एक गोला काटा गया है। गोला जो काटा जाएगा इस तरह काटा जाएगा कि इसके बाहर न जाने पाए। तो अर्धगोले का यहाँ पर ये काटा गया, ये इसका व्यास है, यहाँ त्रिज्या है, यहाँ केंद्र होगा तो त्रिज्या इतनी हो जाएगी। इससे
एक गोला काटा गया है, तो गोला ऐसा ऐसे काटा जाएगा, यहाँ से होकर जाएगा जो, इस तरह से गोला काटा गया है। तो ये गोला जो काटा गया है, इस गोले का व्यास इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। तो गोले का व्यास ऐसे बनेगा, यहाँ ये व्यास जो होगा इसकी त्रिज्या बराबर। अगर ये त्रिज्या यहाँ पर, अगर ये त्रिज्या यहाँ आर है, तो ये भी तो दूरी आर ही होगी। तो अब हम हल करेंगे, लिखेंगे कटे गोले का व्यास या काटे गए गोले का व्यास। हल यहाँ करेंगे, काटे गए गोले का व्यास, काटे गए गोले का व्यास बराबर होगा अर्ध गोले की त्रिज्या। अर्ध गोले की त्रिज्या, काटे गए गोले का व्यास अर्ध गोले की त्रिज्या के बराबर होगा। तो काटे गए गोले का व्यास बराबर त्रिज्या इसकी दी गई आर, तो आर होगा। तो काटे गए गोले की त्रिज्या क्या निकलेगी, तो काटे गए गोले की त्रिज्या बराबर आर बटे 2। तो व्यास दिया गया है ना, त्रिज्या आर बटे 2 होगी, इसकी आधी होगी। लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अनुपात निकालने कह रहा है ना, अतः अनुपात, अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बटे काटे गए गोले का आयतन, बटे काटे गए गोले का आयतन, ये होगा। तो अर्ध गोले का आयतन का सूत्र होगा, पूरे गोले 4/3 पाई आर क्यूब होता है आयतन, आधे गोले को हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब होगा बटे काटे गए गोले का आयतन, इसका हो जाएगा 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या है r/2, काटे गए गोले तो यहाँ हो जाएगा r/2 का होल क्यूब। तो यहाँ से हल करेंगे, हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बटे 4/3, ये पाई लिखा है, और r/2 का होल क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आर क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा नीचे यहाँ पर। तो और हल करेंगे तो हो जाएगा 2/3 ये पाई है आर क्यूब, और ये 3 ऊपर जाएगा और ये 8 ऊपर जाएगा, गुणे 3 गुणे 8 ऊपर चला गया, और बटे में बचेगा सिर्फ ये पाई आर क्यूब बचेगा, पाई आर क्यूब। तो यहाँ से ये 3 इस 3 से कट गया, ये अन्नम यहाँ हुआ, यहाँ पे इससे कट गया, तो ऊपर आ गया 2/3 2 8 16, ऊपर आ गया यहाँ पर 2 8, ये 4 यहाँ का छोटा है, यहाँ 4 लिख देंगे हम, तो ऊपर हुआ ये 2 अन्नम 2 2 दूनी 4 आएगा। तो ये हो गया 2 गुणे 8 बटे 4 गुणे 1 आया, काटेंगे 4 का अन्नम 4 4 दूनी 8, तो आ गया 2 गुणे 2/1 आया, 2 दूनी 4/1 आया,
तो अनुपात हुआ अनुपात बराबर आया 4:1। यही हमारा आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 3, एक घन तथा उसके अंदर पूर्णतः आने वाले गोले के आयतनों का अनुपात क्या है। एक हम घन बनाएंगे, तो घन बना रहे हैं। ये घन बन गया। इसके अंदर एक गोला, जो गोला आएगा घन के अंदर, गोला इस तरह होगा जो अंदर फिट होगा एकदम। गोला घन के अंदर जो आएगा, गोला इस तरह से, घन के अंदर जो गोला बनेगा, गोला ऐसे एकदम गोल गोल गोला होगा, जो घन की भुजाओं को छूता हुआ जाएगा। ऐसे गोला बनेगा। तो यहाँ एक घन तथा उसके अंदर पूर्णतः आने वाले गोले का आयतन लिखेंगे। माना घन की भुजा बराबर ए, तो घन के अंदर जो गोला रखा है, गोले की भुजा भी, गोले का व्यास जो होगा वो भी ए होगा। तो लिखेंगे घन के अंदर रखे गए गोले का व्यास बराबर घन की भुजा की लंबाई। घन की भुजा की लंबाई के बराबर ही तो व्यास आएगा, गोले का व्यास। अतः गोले का व्यास बराबर घन की भुजा ए है, तो यहाँ ए हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या बराबर, तो गोले की त्रिज्या बराबर होगी ए बटे, ये आर बराबर होगा ए बटे 2। गोले की त्रिज्या आर बराबर ए बटे 2 आएगा। तो अब कह रहा है आने वाले घन गोले के घन का आने वाले गोले के आयतन तथा का अनुपात निकालना है। घन का आयतन गोले का अंतर का अनुपात निकालना। तो यहाँ हम लिखेंगे घन का आयतन बटे गोले का आयतन, अनुपात ही तो होता है। गोले का आयतन तो घन का आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब बटा गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब सूत्र होता है। तो ए क्यूब रहेगा ही, बटे 4/3 हुआ, 4/3 हुआ, पाई हुआ, और आर का मान a/2, यहाँ लिख देंगे a/2 का होल क्यूब। हल करेंगे तो आ जाएगा ए क्यूब, ऊपर है नीचे आएगा 4/3 पाई, और a/2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब बटे 2 दूनी 4 दूनी 8। ऐसे हुआ। तो ये यहाँ से अगर हम काटेंगे 4 × 4, 4 दूनी 8, ये बना यहाँ पर ए क्यूब हुआ बटे 1 या पाई का पाई इंटू ए क्यूब
बटे 3 गुणे 2 करो, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आया तो बराबर हो गया ए क्यूब गुणे ये 6 चला जाएगा ऊपर 6 बटे पाई इंटू ए क्यूब, पाई इंटू ए क्यूब। तो यहाँ से ए क्यूब और ए क्यूब कट गया तो ये आ गया 6 बटे पाई। तो अतः अनुपात बराबर होगा 6 अनुपाते पाई। यही हमारा आंसर हो गया।